नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू है। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अब अपने हेडफोन लगाइए और इस केस को ध्यान से सुनिए। हनीमून पर हत्या, राजा और सोनम रघुवंशी का दिल दहला देने वाला मामला, सच्ची अपराध कथा आधारित। जून 2050, अध्याय 1। एक परफेक्ट शुरुआत या सिर्फ दिखावा। ये एक परफेक्ट जोड़ी थी, कम से कम सबको ऐसा ही लगा। राजा रघुवंशी 29 वर्षीय सिविल इंजीनियर जो इंदौर से थे ने 25 वर्षीय सोनम से 11 मई 2025 को शादी की। उनकी शादी प्यार का जश्न थी, मुस्कान, हंसी और हमेशा साथ रहने के वादों से भरी हुई। सिर्फ 10 दिन बाद नवविवाहित जोड़ा अपने हनीमून के लिए मेघालय की रहस्यमय और कोहरे से ढकी पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। उन्होंने गुवाहाटी पहुंचने के बाद शिलोंग होते हुए नोंगरियत का सफर तय किया, एक खूबसूरत गांव जो अपने जीवित जड़ों से बने पुलों और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। 21 मई को उन्होंने एक होम स्टे में चेक इन किया, जिंदगी से भरे हुए, प्यार से लबरेज और भविष्य की योजनाओं से उत्साहित। लेकिन यही रात उनके साथ की आखिरी रात साबित होगी। 23 मई की सुबह राजा और सोनम नोंगरियात से मावल खेत की ओर ट्रैक पर निकले। आखिरी बार उन्हें एक स्थानीय गाइड एल्बर्ट ने देखा। उसने कुछ अजीब नोट किया। राजा और सोनम के पीछे 3 अनजान आदमी चल रहे थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। खासी बहुल पहाड़ियों में यह बात अलग सी लगी। उसी दिन बाद में सोनम ने राजा की मां को फोन किया। वो हांफती हुई सी लग रही थी, जैसे किसी ऊंचाई पे चल रही हो, और फिर उसने कॉल एब्रप्टली काट दिया। उसके बाद दोनों के फोन पूरी तरह बंद हो गए, एकदम खामोश। अगले दिन उनका किराए का स्कूटर एक कैफे के पास सड़क किनारे लावारिस हालत में मिला। जोड़ा जैसे हवा में गायब हो गया था। दिन बीतते गए, अफवाहें उड़ने लगीं, सर्च पार्टीज पहाड़ियों में खोज में लग गईं। भारी बारिश ने इलाके को और खतरनाक बना दिया। फिर 2 जून को एक बड़ी कामयाबी मिली। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की एनडीआरएफ के एक ड्रोन ने वेई सोडोंग जलप्रपात के पास एक गहरी खाई के नीचे कुछ देखा। वो राजा रघुवंशी की लाश थी, सड़ी खड़ी, बुरी तरह से घायल, पहचानना मुश्किल। सिर्फ उसकी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच ही पहचान की पुष्टि कर सकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट डरावनी थी। सिर पर 2 गहरे घाव, एक पीछे एक माथे पर। पास में खून से सना एक माछेटी, एक फटी हुई रेनकोट और कुछ बिखरे हुए गहने मिले। शायद जल्दी में फेंके गए थे। लेकिन सोनम कहाँ थी? धोखे की परतें जांच शुरू हुई, सुराग जोड़ने लगे। इंदौर के पास एक गांव से एक जली हुई हैंडबैग मिली, जिसमें एक मंगलसूत्र और एक सिम कार्ड था। सोनम लापता नहीं थी, वो छुपी हुई थी। मामला अब और गहरा हो गया। जांच में सामने आया कि सोनम का पहले से ही एक व्यक्ति राज कुशवाहा से प्रेम संबंध था। शादी के बाद भी उसने कथित रूप से राज कुशवाहा और 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी। प्लान ए था कि सेल्फी लेते हुए राजा को खाई में धक्का दे दिया जाए, लेकिन मौसम खराब होने के कारण यह प्लान फेल हो गया। प्लान बी, सुपारी देकर हत्या करवाई जाए। कातिलों की परछाई हत्यारे राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी इंदौर से गुवाहाटी तक जोड़े का पीछा करते रहे। उन्होंने खुद को पर्यटक बताया और स्थानीय बाजार से एक माछेटी दाव खरीदी। 23 मई को जंगल की गहराई में उन्होंने राजा पर झरने के पास हमला कर दिया। पहले पीछे से मारा, फिर साजिश थी। सोनम के भाई ने सार्वजनिक रूप से उससे रिश्ता तोड़ दिया। 100% यकीन है कि उसने ही किया है, उन्होंने कहा। राजा के पिता ने आरोप लगाया कि सोनम काला जादू करती थी। और राज कुशवाहा की दादी, जिस दिन उसे गिरफ्तार किया गया उसी दिन उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जून 2025 तक ये मामला ट्रायल में है। अभी भी कोर्ट रूम और न्यूज रूम में इसकी परतें खुल रही हैं। ये सिर्फ एक प्रेम त्रिकोण नहीं था, ये एक ठंडी सोची समझी साजिश थी। एक ऐसी शादी जो असल में हत्या का नकाब थी। एक सपना जो हनीमून की शक्ल में मौत के जाल में बदल गया। बादलों और झरनों की उस धरती पर खामोशी को ना तो प्रकृति ने तोड़ा, बल्कि इंसान की बेरहमी ने।